सभी को मेरा अभिवादन। हमारे आज के सत्र के अधिगम उद्देश्य क्या हैं? आज आप अध्याय 6 पुष्पी पादपों का शरीर के अंतर्गत प्रारूपी पुष्पी पादप एंजियोस्पर्म्स के मूल, तने तथा पत्तियों में ऊतकों की संरचना समझने के लिए इन भागों के परिपक्व अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करेंगे। हम ये भी समझेंगे कि इन सबकी अनुप्रस्थ काट में पाए जाने वाले ऊतक जैसे कि बाह्य त्वचीय ऊतक, भरण ऊतक तंत्र और संवहनी ऊतक तंत्र किस प्रकार से व्यवस्थित हैं और एक दूसरे से मिलकर कैसे कार्य करते हैं। आज के सत्र के बाद आपका अवलोकन और ड्राइंग कौशल और विकसित होगा और आप अपने देश की वनस्पतियों की जैव विविधता की सराहना करने और उसके महत्व को समझेंगे और आपको अपने दैनिक जीवन को कक्षा के ज्ञान से संबंधित करने में मदद होगी। तो आपने अभी तक विभिन्न तरह के ऊतक एवं ऊतक तंत्र के बारे में जाना। चलिए अब हम ये देखते हैं कि द्विबीजपत्री पादपों का शरीर कैसा है। स्क्रीन पर देखिए, ये चित्र सूरजमुखी मूल की अनुप्रस्थ काट है। भीतरी ऊतकों के विन्यास को निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किया गया है। सबसे बाहरी गुलाबी रंग से दर्शाई हुई भित्ति मूलीय त्वचा यानी एपिडर्मिस है। इनमें से कुछ कोशिकाएं बाहर की ओर निकली हुई हैं। ये एक कोशिकीय मूल रोम अर्थात रूट हेयर्स हैं। मूलीय त्वचा में नलिकाकार सजीव घटक होते हैं। इनमें से कुछ कोशिकाएं बाहर की ओर निकली होती हैं जो एक कोशिकीय मूल रोम बनाती हैं। मूलीय त्वचा की कोशिकाएं अनुप्रस्थ काट में आयत या समव्यासित या अंडाकार दिखती हैं, पर ये सतह पर चपटी, लंबी एवं एक दूसरे से सटी हुई होती है। ये कोशिकाएं पैरेन्काइमी होती हैं जिनमें बहुत कम मात्रा में साइटोप्लाज्म होता है जो कोशिका भित्ति के साथ होता है। प्राय मूल में क्यूटिकल नहीं पाई जाती, पर एक परिपक्व मूल में कभी-कभी क्यूटिकल भी देखने को मिलती है, पर यह क्यूटिकल बहुत ही पतली होती है। मूल में रंध्र नहीं पाए जाते। एपिडर्मिस का मुख्य कार्य सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करना और पानी और विलय के अवशोषण में मदद करना है। स्क्रीन पर फिर से देखिए, मूलीय त्वचा के अंदर हरे रंग से दर्शाया गया वल्कुट अर्थात कॉर्टेक्स है। वल्कुट में पतली भित्ति वाली पैरेन्काइमी कोशिकाओं की कई परतें होती हैं। इनके बीच में अंतराकोशिकीय स्थान होता है। यहाँ मौजूद पैरेन्काइमी कोशिकाएं अंडाकार या गोल होती हैं। मूल में वल्कुट में क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक नहीं पाया जाता। वल्कुट की सबसे भीतरी परत अंतस्थ त्वचा अर्थात एंडोडर्मिस कहलाती है। पीले रंग की कोशिकाएं एंडोडर्मिस हैं। इसमें नालाकार की कोशिकाओं की एकल सतह होती है। इन कोशिकाओं में अंतराकोशिकीय स्थान नहीं होता। अंतस्थ त्वचा की कोशिकाओं की स्पर्श रेखीय तथा आर्य भित्तियों पर कैस्परी पट्टियों के रूप में जल अपरागम्य मोमी पदार्थ सबेरिन होता है। अंतस्थ त्वचा का मुख्य कार्य एक वायुरोधी परत बनाना है जिसके कारण मूल दाब बना रहता है। अंतस्थ त्वचा के भीतर की ओर मोटी भित्ति पैरेन्काइमी कोशिकाएं होती हैं जिसे परिरंभ अर्थात पेरिसाइकल कहते हैं। परिरंभ संवहनी बंडल की सबसे बाहर वाली परत है। इन कोशिकाओं में द्वितीयक वृद्धि के दौरान संवहन कैम्बियम तथा पार्श्वीर्य मूल प्रेरित होता है। मूल के केंद्रीय भाग को पित्त कहते हैं। द्विबीजपत्री मूल में पित्त बहुत छोटी अथवा अस्पष्ट या अनुपस्थित होती है। यहाँ की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली
जीवित पेरेन्काइमा हैं जिनमें अंतराकोशिकीय स्थान होते हैं। अब देखते हैं कि द्विबीजपत्री मूल में संवहनी बंडल किस प्रकार से व्यवस्थित हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, संवहनी बंडल में जाइलम और फ्लोएम के 2 से 4 खंड होते हैं। यहाँ जाइलम को लाल रंग से दर्शाया गया है और फ्लोएम को आसमानी नीले रंग से दर्शाया गया है। जाइलम तथा फ्लोएम बंडल के बीच पेरेन्काइमी कोशिकाएं हैं जिन्हें हम कंजक्टिव ऊतक कहते हैं। इस कंजक्टिव ऊतक को गहरे नीले रंग से दर्शाया गया है। जब द्वितीय वृद्धि होनी होती है तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम का एक छल्ला बन जाता है, जो आप अपनी स्क्रीन पर नारंगी रंग में देख रहे हो। ये कैम्बियम अंदर की ओर जाइलम तथा बाहर की ओर फ्लोएम को काटता है। अंतस्त्वचा के अंदर की ओर सारे ऊतक जैसे परिरंभ, संवहन ऊतक तथा पित्त मिलकर रंभ अर्थात स्टील बनाते हैं। आइए अब हम देखें कि एक बीजपत्री मूल की अनुप्रस्थ काट में हमें क्या नजर आता है और वो द्विबीजपत्री मूल की अनुप्रस्थ काट से भिन्न कैसे है। एक बीजपत्री मूल का शारीर बहुत अधिक द्विबीजपत्री मूल के शारीर के समान होता है। द्विबीजपत्री मूल की अनुप्रस्थ काट की ही तरह इसमें भी बाह्य त्वचा, वलकुट, अंतस्त्वचा, परिरंभ, संवहन बंडल तथा पित्त होते हैं। अपनी स्क्रीन पर जो आप चित्र देख रहे हो, यही वो एक बीजपत्री मूल की अनुप्रस्थ काट है। यहाँ संवहनी तंत्र को देखें। आपको कुछ भिन्नता दिखाई दी क्या? बिल्कुल सही। यहाँ जाइलम की संख्या द्विबीजपत्री मूल की जाइलम से अधिक है। इनमें प्रायः 6 या 6 से अधिक जाइलम और फ्लोएम के खंड होते हैं, इसलिए ये बहुआदिदारुक है। पित्त बड़ी तथा बहुत विकसित होती है तथा एक बीजपत्री मूल में कैम्बियम नहीं होता, इसलिए इनमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती। यहाँ एक बात और गौर करने वाली है, मूल चाहे द्विबीजपत्री हो या एक बीजपत्री, मेटाफ्लोएम अंदर की ओर यानी पित्त की ओर होता है और प्रोटोफ्लोएम परिधि की ओर होता है। ऑर्किड की मूल में जो मिट्टी में नहीं जाती में एक बाहरी सीमित बहुपत्री परत है जो मल्टीसीरिएट एपिडर्मिस कहलाती है। इसमें कॉम्पैक्ट रूप से व्यवस्थित मृत कोशिकाएं होती हैं जो मूल को एक मोटा आवरण प्रदान करती है। इस तरह की मूल हवा से पानी या नमी को अवशोषित करने में मदद करती है। इस अनोखी परत को वेलेमेन कहा जाता है। बाकी की मूल एक बीजपत्री मूल के समान होती है और इसके वलकुट में कुछ वायु से भरी हुई कोशिकाएं होती हैं। ये तो हो गई मूल की बात। अब देखते हैं कि द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री तने की काट कैसी होती है। आपके सामने स्क्रीन पर द्विबीजपत्री तने की अनुप्रस्थ काट है। एक प्रारूप शैशव द्विबीजपत्री तने की अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित संरचनाएं होती हैं। बाह्य त्वचा तने की सबसे बाहरी रक्षा सतह है। ये क्यूटिकल की परत से ढकी हुई होती है। इसमें क्यूटिकल पतली होती है। इस पर कुछ बहुकोशिकीय एक पंक्तिक त्वचा रोम तथा कुछ रंध्र होते हैं। बाह्य त्वचा तथा परिरंभ के बीच कोशिकाओं की बहुत सी सतहें होती हैं जिसे वलकुट कहते हैं। इसके 3 क्षेत्र होते हैं। बाहरी अधस्त्वचा अर्थात हाइपोडर्मिस, ये कोलेनकाइमा कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं जो बाह्य त्वचा के नीचे होती हैं और हरे रंग की कोशिकाओं से दर्शाई गई है। ये शैशव तने को यांत्रिक सहारा देती हैं। वलकुट सतहें अधस्त्वचा के नीचे
होती हैं। इनमें गोलाकार पतली भित्ति वाले पैरेन्काइमा कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं। उनमें सुस्पष्ट अंतराकोशिकीय स्थान होता है। अंतस्त्वचा वलकुट की सबसे भीतरी सतह होती है और इसमें नाल आकार की कोशिकाओं की एक सतह होती है। इन कोशिकाओं में स्टार्च प्रचुर मात्रा में होता है, इसलिए इसे स्टार्च आच्छद भी कहते हैं, जिसे आप गुलाबी रंग की रेखा के रूप में देख रहे हो। परिरंभ अंतस्त्वचा के नीचे और फ्लोएम, जो कि आसमानी नीले रंग से दर्शाया हुआ है, के ऊपर होती है। इसमें स्क्लेरेन्काइमा की कोशिकाएं अर्धचंद्राकार समूह में होती हैं। परिरंभ को आप गुलाबी रंग की रेखा के नीचे लाल कोशिकाओं के रूप में देख सकते हो। जाइलम यहाँ गहरी नीली कोशिका के बीच लाल रंग का है। जाइलम और फ्लोएम के बीच कैम्बियम होता है, जो हरे रंग से दर्शाया हुआ है। अतः प्रत्येक संवहन बंडल संयुक्त मध्यदिदारुक तथा खुले होते हैं। संवहन बंडलों के बीच अरीय रूप में विन्यस्त पैरेन्काइमा कोशिकाओं की कुछ सतहें होती हैं, जो मज्जा किरण अर्थात मेडुलरी रेज बनाती हैं। बहुसंख्य संवहन बंडल एक छल्ले में होते हैं। संवहन बंडलों का छल्ले में बना होना द्विबीजपत्री तनों का गुण है। तने में पित्त केंद्र में होती है। इसमें गोलाकार पैरेन्काइमी कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं के बीच में अंतराकोशिकीय स्थान होता है। कई बार पित्त खोखली होती है। अब देखते हैं एक बीजपत्रीय तने की अनुप्रस्थ काट। एक बीजपत्री तने का शारीरिक रचना द्विबीजपत्री तने से कुछ भिन्न है, लेकिन ऊतकों के विन्यस्त रहने के क्रम में कोई अंतर नहीं है। अपनी स्क्रीन पर दिए गए चित्र में आप देख सकते हो कि एक बीजपत्री तने की बाह्य त्वचा पर त्वचा रोम नहीं है। एक बीजपत्री तने में अधस्त्वचा स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाओं की बनी होती है। वलकुट में कई सतहें होती हैं। इनमें बहुत से बिखरे हुए संवहन बंडल होते हैं। इसके संवहन बंडल के चारों ओर स्क्लेरेन्काइमी बंडल आच्छद होता है। संवहन बंडल संयुक्त तथा बंद होते हैं। परिधीय संवहन बंडल प्राय छोटे और केंद्र में बड़े होते हैं। संवहन बंडल में फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होते और इसमें जल रखने वाली गुहिकाएं होती हैं। यहाँ एक बात और गौर करने वाली है, तना चाहे द्विबीजपत्री हो या एक बीजपत्री, मेटाफ्लोएम परिधि की ओर होता है और प्रोटोफ्लोएम अंदर यानी पित्त की ओर होता है। अब हम बात करेंगे कि द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री पादपों में पत्तियां कैसे भिन्न होती हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि द्विबीजपत्री पादपों की पत्तियां। इन पादपों में पृष्ठाधार पत्तियां होती हैं। पृष्ठाधार पत्ती के फलक की लंबवत काट तीन प्रमुख भाग जैसे बाह्य त्वचा, पर्ण मध्योतक तथा संवहन तंत्र दिखाते हैं। बाह्य त्वचा जो ऊपरी सतह अभ्यक्ष बाह्य त्वचाद तथा निचली सतह अपाक्ष बाह्य त्वचाद को घेरे रहती हैं, उस पर क्यूटिकल होती है। निचली बाह्य त्वचा पर ऊपरी सतह की अपेक्षा रंध्र बहुत अधिक होते हैं। ऊपरी सतह पर रंध्र नहीं भी हो सकते। ऊपरी तथा निचली बाह्य त्वचा के बीच स्थित सभी ऊतकों को पर्ण मध्योतक अर्थात मीजोफिल कहते हैं। पर्ण मध्योतक जिनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं और प्रकाश संश्लेषण करते हैं, पैरेन्काइमा कोशिकाओं से बनते हैं और इनमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, खंभ अर्थात पैलिसेड पैरेन्काइमा तथा स्पंजी पैरेन्काइमा। खंभ पैरेन्काइमा
ऊपरी बाह्य त्वचा के बिल्कुल नीचे होते हैं और इनकी कोशिकाएं लंबी होती हैं। ये लंबवत समांतर होती हैं। स्पंजी पैरेन्काइमा खंभ कोशिकाओं के नीचे होती है और निचली बाह्य त्वचा तक जाती हैं। इस क्षेत्र की कोशिकाएं अंडाकार अथवा गोल होती हैं। इन कोशिकाओं के बीच बहुत खाली स्थान तथा वायु गुहिकाएं होती हैं। संवहन तंत्र में संवहन बंडल होते हैं। इन बंडल शिराओं तथा मध्य शिरा संवहन बंडल का माप शिराओं के माप पर आधारित होता है। शिराओं की मोटाई द्विबीजपत्री पत्रियों की जालिका शिरा विन्यास से भिन्न होती है। संवहन बंडल संयुक्त बाह्य फ्लोएमी तथा मध्यादिदारुक होते हैं। प्रत्येक संवहन बंडल के चारों ओर मोटी भित्ति वाली कोशिकाओं की एक परत होती है जो सघन होती है। इसे बंडल आच्छाद अर्थात बंडल शीथ कहते हैं। अगर हम एक बीजपत्री पत्तियों को देखें तो वो एक पार्श्व पत्ती है। एक समृद्ध पार्श्व पत्ती का शारीर तथा पृष्ठाधार पत्ती का शारीर अधिकांश समान ही है, लेकिन उनमें कुछ भिन्नता भी होती है। देखते हैं वो कैसे भिन्न है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि इनमें ऊपरी तथा निचली बाह्य त्वचा पर एक समान क्यूटिकल होती है और उसमें दोनों सतह पर रंध्रों की संख्या लगभग समान होती है। घास में ऊपरी बाह्य त्वचा कुछ कोशिकाएं लंबी, खाली तथा रंगहीन होती है। इन कोशिकाओं को आवर्त त्वक कोशिका कहते हैं। जब कोशिकाएं सफेद होती हैं तब ये कोशिकाएं मुड़ी हुई पत्तियों को खुलने में सहायता करती हैं। वाष्पोत्सर्जन की अधिक दर होने पर ये पत्तियां वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने के लिए मुड़ जाती हैं। एक बीजपत्री पत्तियों में शिरा विन्यास समांतर होता है। इसका पता तब लगता है जब हम पत्ती की लंबवत काट देखते हैं जिसमें सभी संवहन बंडल का माप एक समान होता है। चलिए अब आज जो कुछ भी आपने सीखा उसका पुनरावलोकन करें। आज हमने जाना कि द्विबीजपत्री मूल का शारीर किस प्रकार का है, वो एक बीजपत्री मूल से किस प्रकार से भिन्न है। हमने इसी प्रकार की भिन्नता द्विबीजपत्री तने और एक बीजपत्री तने में भी देखी। हमने ये भी जाना कि मूल और तने में संवहन बंडल में क्या भिन्नता है। अगर पत्तियों की बात करें तो हम अब ये जान चुके हैं कि द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री पत्तियों में क्या समानताएं हैं और वो किस प्रकार से भिन्न होती हैं। आपके लिए कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, सूरजमुखी के संवहनी बंडलों की 4 विशेषताओं का उल्लेख करें। दूसरा प्रश्न है, स्थलीय पौधों में द्विबीजपत्री पत्तियों की निचली सतह पर रंध्रों की बड़ी संख्या क्यों देखी जाती है। तीसरा प्रश्न है, आप एक द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री तने की कारण बताते हुए पहचान बताएं। चौथा प्रश्न है, आप एक द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री मूल और तने का अंतर समझाने के लिए इन सभी की अनुप्रस्थ काट का अच्छी तरह से लेबल्ड आरेख बनाएं। आशा करती हूँ कि आपको अगर किसी भी पौधे की मूल तथा तने या पत्तियों की काट को सूक्ष्मदर्शी यंत्र में देखें तो पहचान पाने में सक्षम हो गए होंगे। इसी के साथ आपसे अगले सत्र में मिलने तक की विदा लेते हैं। सदा खुश रहो और मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।